दिन की बात है, हमारे गांव के दो लड़के नीरज और गोलू बाजार कुछ सामान लेकर लौट रहे थे और घर आते आते रास्ते में ही रात हो गई थी। गोलू ने नीरज से कहा, भूतिया अस्पताल वाले रास्ते से चलते हैं, जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तभी नीरज ने कहा, नहीं भाई, उस रास्ते से जाना सही नहीं होगा, उस रास्ते में भूत रहता है। गोलू बिल्कुल भी भूत में विश्वास नहीं करता था और नीरज को जिद करके उस रास्ते पर चलने के लिए कहने लगा। नीरज उसकी बात मान ली और दोनों अस्पताल वाले रास्ते की ओर चल दिए। उस समय रात के 10 बज चुके थे। भगवान का नाम लेकर वे दोनों उस रास्ते पर चल दिए। चारों तरफ से अंधेरा हो चुका था, सामने कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही वे दोनों आगे गए, रास्ते में कीचड़ पड़ा हुआ था। अंधेरे में उन लोग को दिखाई नहीं दिया, वे दोनों गिर गए। थोड़ी बहुत चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी गांव की ओर चल दिए, क्योंकि भूत का डर भी था कि कहीं से आ न जाए। वे लोग थोड़ी ही दूर गए थे कि नीरज बोला, भाई मुझे तो लग रहा है इस जगह में कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग वापस लौट चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं, चलो चुपचाप, कुछ गड़बड़ नहीं है। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। फिर कुछ दूर गए तो किसी छोटे बच्चे की रोने आवाज सुनाई देने लगी। इस बार गोलू भी बहुत डर गया था। तुम्हें किसी बच्चे की रोने आवाज सुनाई दे रही है क्या? नहीं भाई, लगता है किसी जानवर के रोने की आवाज होगी। फिर उस आवाज को अनसुनी करके दोनों आगे चल दिए। कुछ देर बाद फिर वो आवाज सुनाई देने लगी। दोनों एकदम बुरी तरह से डर गए थे और वे लोग अपना कदम तेजी से गांव की ओर बढ़ाने लगे। थोड़ा आगे चलने पर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसके सफेद बाल, सफेद साड़ी और डरावनी आंखें थी। उसे इतनी रात को अकेली औरत को देखकर उन लोग के रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखने का सोचा, तभी वो बुढ़िया आवाज लगाई, रुको बेटा, मेरी थोड़ी मदद करो, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। रास्ते में वो बूढ़ी औरत उन लोग से सारी बातें पूछने लगी। तुम लोग कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ जा रहे हो? फिर ऐसे ही बातें पूछते पूछते उन लोग को दूसरे रास्ते में ले जाना चाहती थी, लेकिन वो लोग तो पहले से डरे हुए थे। रात भी बहुत हो गई और उन लोग को जल्दी अपने घर भी जाना था, इसलिए बुढ़िया के बात का ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ देर चलने के बाद, लो दादी, आपका गांव आ गया, अब आप अपने घर चले जाइए। वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो दोनों की हालत खराब हो गई, डर के मारे थर थर कांपने लगे और दौड़कर भागने लगे। भागते भागते भूतिया अस्पताल के पास कब्रिस्तान तक पहुँच गए। रात के 12:30 बज चुका था। वे लोग पसीने से तरबतर हो गए थे और कब्रिस्तान पार कर जल्दी से अपने घर चले गए। उन लोग को लेकर घर वाले भी बहुत परेशान और चिंतित थे। फिर उन दोनों ने अपने घर वाले को सारी बातें बताई जो उनके साथ हुआ था, और तब से रात के समय में उस रास्ते से कभी नहीं जाने का फैसला किया।